हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ नीरज कुमार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सम ऑफ जीपी, जो कि दिया जाता है एस ऑफ एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर फॉर आर ग्रेटर देन वन। यदि आर का वैल्यू वन होता था तब जो एसन दिया जाता है वो एन ए के वैल्यू के बराबर। जब आर की वैल्यू लेस देन वन के लिए, आर लेस देन वन के लिए, आर ग्रेटर देन वन के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेते थे और उसको कैंसिल आउट करवा देते थे। तो यहाँ से मिल जाता था ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये सम के फॉर्मूले हो गए ऑफ जीपी। और एक सेकंड हम लोगों ने देखा था सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। तो एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला है वो है ए अपॉन वन माइनस आर, इससे दिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या है। द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड द फोर्थ टर्म इज 4.49 इज। तो यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है क्या, द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया हुआ है टी वन की वैल्यू जो कि ए के वैल्यू के बराबर होता है वो 28 है। और यहाँ से टी फोर का वैल्यू दिया हुआ है जो कि ए टू द पावर आर थ्री ए आर टू द पावर थ्री, जिसका वैल्यू क्या है 4.49। ये हम लोगों को दिया हुआ है। और यहाँ से एस इन्फिनिटी का वैल्यू पूछा। तो एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर। इन्फिनाइट टर्म्स का जो सीक्वेंस होता है इसका जो सम दिया जाता है एस इन्फिनिटी से, और क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर फॉर जी पी। तो मेरे पास क्या है, ए अवेलेबल है, हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। तो मैं यहाँ से टी फोर का यूज करूँगा और यहाँ से आर निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ए आर टू दी पावर थ्री का वैल्यू 4.49 दिया हुआ है और हम लोग के पास ऑलरेडी ए का वैल्यू अवेलेबल है, क्या है 28। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 28 पुट करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। और वो वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आर क्यू का जो वैल्यू होगा 4.49 हो जाएगा और 28 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 7 जा 28। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.49 इंटू 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर क्यू इज इक्वल टू 1/49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7, तो 7 होल टू द पावर थ्री। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू मिल जाएगा 1.7। अब यहाँ से हम लोग को आर की वैल्यू मिल गया तो एस इन्फिनिटी का यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से एस इन्फिनिटी का वैल्यू मिल जाएगा। एस इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। ए का वैल्यू क्या है 28, तो ऊपर में हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। आर का वैल्यू क्या है 1.7, तो 1.7 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 ऊपर में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 6। तो मैं जब सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 इंटू 7 98 अपॉन 3। तो इसका जो फाइनल वैल्यू हो गया सम का वो क्या आ जाएगा 98.3। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ए पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। Find the number of his ancestors during the 10 generation preceding his own। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक पर्सन है जिसके पास 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स यानी पूर्वज ड्यूरिंग 10 जनरेशन। यदि जब 10 जनरेशन पार हो जाएगा या 10 जनरेशन हो जाएगा तो जो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स है उसका वैल्यू हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो क्या है, यहाँ पे दिया पर्सन है 2 पेरेंट्स, 2 है, फिर 4 है एंड 8 है, और बोल रहा है कि ऐसे चलता रहेगा, तो आगे तक चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स निकाल के दिखाना है ड्यूरिंग 10 जनरेशन। यानी यहाँ पे हम लोगों को टर्म नंबर 10 पे जो भी वैल्यू आएगा उसका टोटल हम लोग को सम निकालना। जब उसका 10 जनरेशन पार हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ सम निकाल के दिखाना। ठीक है, तो S10 लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टोटल हमको 10 जनरेशन तक ही जाना था, S10 लिख देंगे। हम लोग क्या ऐसा फर्स्ट टर्म मालूम है ए, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कॉमन रेशियो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। यहाँ पे ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ए वाला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर नीचे से माइनस कॉमन होगा और कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम लोग ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, आर ग्रेटर देन 1 के लिए ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहाँ पे पहले हम इसको एसन लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको S10 तक, क्योंकि 10 जनरेशन तक हमको जाना है ना। तो ए का वैल्यू क्या है 2 है, आर टू द पावर 10 हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन
आर की वैल्यू क्या है 2 - 1, तो नीचे में तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ से होगा 2 × 2⁻10 - 1। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको कॉपी कीजिए। मैं वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, लेट एन बी द nth टर्म ऑफ द जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। एन क्या है, nth टर्म्स ऑफ द जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। और यहाँ पे लेट समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100 ए ऑफ 2n इज इक्वल टू अल्फा एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100 ए ऑफ 2n - 1 इज इक्वल टू बीटा सच डैट अल्फा और बीटा का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, देन द कॉमन रेशियो इज। यहाँ से हम लोग कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, मैं देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहले बाहर निकालता हूँ। क्या है यहाँ पे दिया हुआ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100 ए ऑफ 2n इज इक्वल टू अल्फा। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखूँगा तो a2 मिलेगा, और जब 2 रखेंगे तो a4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो a6 मिलेगा, ऐसे जाएगा। और लास्ट में जब 100 लिखेंगे तो a200 मिलेगा, और इसका वैल्यू हम लोग को अल्फ़ा मालूम है। क्या है, अल्फ़ा। क्योंकि आगे जाकर हम लोग को स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। तो इसमें मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, प्लस जब 100 रखेंगे तो 200 मिलेगा, और इसका वैल्यू अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, और जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखने पे a1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 - 1 a3 मिलेगा, प्लस a5 मिलेगा, 3 रखने पे a5 मिलेगा, और जब लास्ट वैल्यू 100 रखेंगे तो a199 मिलेगा, और इसका वैल्यू क्या है, बीटा। अब मैं क्या करता हूँ, an विद द nth टर्म्स ऑफ द जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो जो हमारा a2 है, a2 क्या है, a2 को हम लिख सकते हैं ar, क्योंकि a2 क्या है, टर्म नंबर 2, और टर्म नंबर 2 हमारा क्या आता है, ar। a4 क्या है, टर्म नंबर 4, इसको लिख सकते हैं ar⁻3। तो बस वैल्यू के यहाँ जो है उसका टर्म में पुट करता हूँ, तो a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ar⁻3 प्लस a6 का वैल्यू हो जाएगा ar⁻5, जो भी रहेगा सब्सक्रिप्ट में उसका एक वैल्यू r⁻1 कम हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस a200, यहाँ से हो जाएगा ar⁻199 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। इसी तरह से इसमें भी करता हूँ, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 तो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा, प्लस a3 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म जो कि ar² हो जाएगा, प्लस a5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ar⁻4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस a199 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ar⁻1 एक पावर घट जाएगा तो 198 हो जाएगा, और इसका वैल्यू है बीटा। अब क्या करते हैं, हमको कॉमन रेशियो का वैल्यू फाइनली निकाल के दिखाना था, और अल्फ़ा बीटा आपस में बराबर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट वाले से r कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से r कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा, r जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो a मिलेगा, ar² मिलेगा, प्लस ar⁻4 मिलेगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा ar⁻198 मिल जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। और ये पूरा वैल्यू क्या है मेरा, ये पूरा वैल्यू हम लोग को बीटा दिया हुआ है। ये जो पूरा वैल्यू लिखा हुआ है ये क्या है, बीटा। तो r इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, सच डैट यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और r हमारा क्या है, कॉमन रेशियो, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए, अल्फ़ा अपॉन बीटा। और यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू नोट बीटा दिया हुआ था, यदि बराबर होता तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता तब वैल्यू क्या हो जाता, 1, इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू इक्वल आपस में नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड b बी द nth टर्म, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स देन सो डैट p² इज इक्वल टू ab टू द पावर n। तो हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि p² का वैल्यू ab टू द पावर n हो जाए, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ था। सबसे पहले जो मेरा जीपी होगा ये होगा ar³ डॉट डॉट ar⁻n-1, जिसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू a है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म a ही है, और जो लास्ट टर्म का वैल्यू है वो हमारा क्या दिया हुआ, लास्ट टर्म, एंड b भी द nth टर्म और लास्ट टर्म, तो b हमारा हो गया nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हम लोग को मिल गया, ar⁻n-1। ठीक है, और p क्या है, p द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ये जो सारा टर्म्स है इसका प्रोडक्ट है, तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, इन सारे का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ar², आप तो कहाँ तक जाएंगे, ar⁻n-1। तो यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कितना है, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट n है, उसमें सभी में a प्रेजेंट है, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ पे r की पावर क्या है,
ए आर स्क्वायर है यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा ए आर टू द पावर 3 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वैल्यू ए आर टू द पावर n-1, और यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, +2 +3 अप टू कहाँ तक जा रहा है n-1। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम है। तो यहाँ से इसका जब सम करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम दिया जाता है n इंटू n-1/2 के वैल्यू से, तो n की जगह पे अब क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। जब n की जगह पे n-1 आएगा तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा n इंटू n-1/2। तो इसको लिख सकते हैं p = a टू द पावर n, और r के पावर क्या हो जाएगा, r के पावर हो जाएगा n इंटू n-1/2 हो जाएगा। ये हमारा p का वैल्यू हो गया। हम लोग को प्रूव क्या करना है, p² = ab टू द पावर n। तब हम लोग को इसको स्क्वायर करना होगा। जैसे इसको p टू द स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिलेगा a टू द पावर 2n और r टू द पावर n इंटू n-1, पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि तो यहाँ से क्या मिल गया, p² का जो वैल्यू आया, यहाँ से p² का जो वैल्यू आया a टू द पावर 2n हो गया, r टू द पावर n इंटू n-1 हो गया। हम लोग को सॉल्व करना है p² = ab टू द पावर n, तो ab के टर्म में हम लोग को इसको लाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, a टू द स्क्वायर रहने देता हूँ, यहाँ से n को ब्रैकेट के बाहर भेज देता हूँ, तो क्या मिलेगा n-1, यहाँ पे पावर n-1 हो जाएगा, और पूरे के ब्रैकेट के बाहर में n को भेज देता हूँ। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a² r टू द पावर n-1 टू द होल पावर n। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, a² को लिख सकता हूँ a इंटू a r टू द पावर n-1 टू द पावर n। तो यहाँ से a तो यहीं रह जाएगा, और a r टू द पावर n-1 क्या है, मेरा लास्ट टर्म या nth टर्म जो कि b है, तो यहाँ से हो जाएगा ab टू द पावर n। तो फाइनल p² का वैल्यू ab टू द पावर n प्रूव हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, इफ एस बी द सम पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, देन s अपॉन r टू द n इज। इफ एस बी द सम p द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, देन s अपॉन r टू द पावर n इज। ऑप्शन में है यहाँ पे p² pq √p। तो एक बार इसको आप लोग ट्राई कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो क्या है, एस क्या सम ऑफ जीपी, तो सम ऑफ जीपी को इंडिकेट करते हैं एसन से, और जिसका वैल्यू होता है क्या होता है a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, ये तो सम का वैल्यू हो गया। p क्या है, तो सबसे पहले मैं एक p तो कंसीडर कर लूँ, सॉरी जीपी। तो जो मेरा जीपी होगा a होगा ar हो गया, ar टू द स्क्वायर हो जाएगा, ar क्यू हो जाएगा, ऐसे जाएगा अप टू ar टू द पावर n-1। ये हमारा एक जीपी का सीक्वेंस हो गया, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे एस का वैल्यू दिया हुआ है, एस क्या है हमारा, एस विद द सम ऑफ जीपी। तो एस हमारा सम ऑफ जीपी है, और वो क्या दिया जाता है a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। ये हमारा सम का हो गया। पी क्या है, प्रोडक्ट, पी हमारा प्रोडक्ट है जीपी का। तो इन सारे को जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर अप टू ar टू द पावर n-1। इन सारे का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे a टू द पावर n आ जाएगा, a टू द पावर क्या हो जाएगा n आ जाएगा, और r टू द पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा n-1 तक। तो यहाँ से हो जाएगा a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n-1/2 p का वैल्यू। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। तो यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू हो गया। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, r क्या है, r द सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा, ये जो हमारा जीपी है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a होगा, 1/ar हो जाएगा, 1/ar स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 1/r टू द पावर n-1। तो ये भी एक हमारा क्या होगा, जीपी का ही सीक्वेंस होगा। रेसिप्रोकल करने के बाद भी यहाँ पे हमारा क्या होगा, जीपी का ही सीक्वेंस होगा। यहाँ पे हम लोग के पास कॉमन रेशियो r था, और यहाँ पे हम लोग के पास कॉमन रेशियो क्या हो गया 1/r मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सिमिलर टू, लास्ट वाले को पहले लिखेंगे a 1/ar टू द पावर n-1, इसके बाद इसके पीछे वाला टर्म हो जाएगा 1/ar टू द पावर n-2। फिर यहाँ से आ जाएगा 1 ऐसे डॉट डॉट करते करते जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/ar स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1/ar हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म हो गया 1/a हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और इसी का हम लोग को r क्या है, r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द जीपी। ठीक है, तो मैं यहाँ से सम निकालता हूँ।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पी का जो वैल्यू आया है उसको मैं लिख देता हूँ। पी का वैल्यू क्या आया है, यहाँ से पी का जो वैल्यू आया है फाइनल ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आर मेरा क्या, आर सम है, रेसिप्रोकल, आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। तो आर को हम लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, या फिर मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1/ar टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1/ar टू द पावर n माइनस 1। क्योंकि सम मैं फर्स्ट से करूँ या लास्ट से करूँ, सम का वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो जब मैं इसको सम करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म अगर मैं इसी को करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सम जब लिखेंगे, आर हमारा सम है, तो जो सम होता है वो दिया जाता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो ए हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 1 अपॉन ए आर टू द पावर n माइनस 1, दिस हो गया फर्स्ट टर्म, इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, तो 1 माइनस आर टू द पावर n ही हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस आर। तो ये हमारा हो गया आर का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या है, एस अपॉन आर, यहाँ पे एस हम लोग को मालूम हो गया, पी मालूम हो गया, आर मालूम हो गया, तो एस अपॉन आर टू द पावर n का वैल्यू पूछा, तो एस अपॉन आर टू द पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया एस का वैल्यू, डिवाइडेड बाई आर। जब आर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा 1 माइनस आर, ऊपर में चला जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n। इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे आधी चीज़ कैंसिल होती दिखेगा, 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, तो फाइनल यहाँ से क्या मिलेगा, तो फाइनल यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1, ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ से ए से पावर जो आर का वैल्यू टू द पावर n है, इसका वैल्यू क्या मिला, ए स्क्वायर ए टू द पावर 2 अपॉन आर इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये वैल्यू मिला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो किस फॉर्मेट में, पी के फॉर्मेट में, पी, तो इसको हम पी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा पी का वैल्यू क्या है, ए टू द पावर n आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर टू द पावर n, ये हो गया अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है कैंसिल, ए टू द पावर 2 आर टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से या फिर सॉरी लाइट कट गया, हाँ तो लाइट चली गई थी। देखिए इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है एस अपॉन आर, और इसका भी तो पावर n है, क्योंकि यहाँ पे पावर n है, तो इसका टू द पावर n हो जाएगा, तो इसका भी पूरा पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर टू द पावर होल n का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ए टू द पावर 2n और आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ और उसको ब्रैकेट के बाहर भेज देता हूँ। तो जो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ए टू द पावर n, यहाँ पे मिल जाएगा आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, टू द होल पावर n हो जाएगा, टू द होल पावर n नहीं होगा, पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन निकाल लिया और उसको बाहर भेज दिया। ठीक है, और ये वैल्यू हम लोगों का क्या है, ए टू द पावर n आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा p का वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू p टू द पावर 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। या फिर इसी को यहाँ से डायरेक्ट हम लोग p स्क्वायर करेंगे तो ए टू द पावर 2n मिल जाएगा, आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1 मिल जाएगा, जो कि सेम वैल्यू है, यहाँ से मिल जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, ए फुटबॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ईच टाइम इट रीबाउंड्स इट राइजेज टू 2/3 ऑफ द हाइट इट हैज़ फॉलन थ्रू, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कम्स टू रेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या है, पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो मैं बताता हूँ क्या, यहाँ पे एक फुटबॉल है जो कि 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, और गिराने के बाद वो वापस रिबाउंड्स करता है विथ द 2/3 ऑफ द ओरिजिनल हाइट का, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल हाइट से वो वापस रिबाउंड्स करता है। तो यहाँ पे पूछा टोटल जो डिस्टेंस कवर किया गया फुटबॉल के द्वारा बिफोर कम्स टू रेस्ट, उसका वैल्यू क्या होगा।
यहाँ पे बॉल बिफोर कम्स टू रेस्ट बोल दिया, इसका मतलब बॉल कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं पहले इसको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हमारा हो गया ग्राउंड, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ठीक है, यहाँ से बॉल को, जो कि 10 मीटर की हाइट है, 10 मीटर की हाइट है, इसको मैं एच बोल देता हूँ। तो 10 मीटर के हाइट से बॉल को नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, गिराने के बाद बॉल वापस जाती है, कितना, 2/3 ऑफ द हाइट, 2/3 हाइट से रीबाउंड्स करती है, यानी बॉल यहाँ पे आ जाएगी और ये जो डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगा, जो इनिशियल हाइट है उसका 2/3 कवर करेगा, 2/3 ऑफ द इनिशियल हाइट। तो 2/3 ऑफ द इनिशियल हाइट ऊपर गया तो 2/3 फिर नीचे भी तो आएगा, इसके बाद फिर रिबाउंड्स करेगा 2/3 ऑफ द, जो भी ये जो हाइट यहाँ पे होगा उसका 2/3। तो यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ 2/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3, जब यहाँ से फिर दोबारा ये जाएगा, यहाँ पे वापस जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ द 2/3 हाइट, जो भी इसका यहाँ पे हाइट है उसका 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 टू द स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे एच आ जाएगा क्योंकि वापस भी तो ये आएगा। इसी तरह से फिर रिबाउंड्स करेगा तो यहाँ से जाएगा ऊपर, और वो क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ द 2/3 टू द होल स्क्वायर ऑफ एच। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 3 ऑफ एच। ऐसे अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट टाइम्स तक जाएगा, बिफोर इट्स कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फिनाइट टाइम्स तक जाएगा। तो जो फॉलो कर रहा है सीक्वेंस, वो क्या कर रहा है, पहले 2/3 एच, सबसे पहले एच गया, उसके बाद 2/3 एच ऊपर गया, फिर 2/3 एच नीचे आया, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2/3 एच, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ 2/3 टू द होल स्क्वायर ऑफ एच, ऐसा जा रहा है, ऐसा सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, इसी का टोटल हम लोग को फाइंड करना है, डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो हमको फाइंड करके दिखाना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एच की जगह लास्ट में हम लोग 10 मीटर पुट कर देंगे। तो पहले एच आया, फिर उसके बाद 2/3 टाइम्स ऑफ एच ऊपर गया और 2/3 टाइम्स ऑफ एच नीचे आया, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ एच प्लस, यहाँ से फिर 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 2/3 टू द होल स्क्वायर ऑफ एच ऊपर गया और फिर सेम डिस्टेंस नीचे आया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2/3 टू द होल स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/3 टू द होल क्यूब ऑफ एच, ऐसे जाता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। तो बस इसका हम लोग को सम करके दिखाना है। तो जब हम लोग इसको सम करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो एच तो हमारा एच ही रह जाएगा, एच तो हमारा एच ही रह जाएगा, प्लस इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन निकालिए, अब हमारा क्या सीक्वेंस बनेगा, 2/3 एच, 2/3 टू द होल स्क्वायर एच, 2/3 टू द होल क्यू एच, ये हमारा क्या हो गया, जीपी बन जाएगा, जीपी का सीक्वेंस बन जाएगा, जो कि इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो जीपी का जो इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है, A/1 माइनस आर, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, A/1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है 2/3 एच, 2/3 हमारा 2/3 एच हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 2/3 एच, क्योंकि साथ में एच मल्टीप्लाई में भी है। तो मैं क्या करता हूँ, एच सभी में से कॉमन निकाल सकता था, तो वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 2/3 एच, हाँ, और कॉमन रेशियो क्या है हमारा, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 2/3 टू द होल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2/3 टू द एच, तो वो भी क्या होगा 2/3, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एच प्लस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2/3 एच, 4 टाइम्स ऑफ 4/3 एच हो जाएगा, और नीचे में क्या आने वाला है 1 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2/3 यानी 3 आने वाला है 1/3, तो ऊपर में चला जाएगा मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ से हो गया एच प्लस 4/3, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4h, यहाँ से क्या मिल जाएगा 5h, और एच का वैल्यू क्या है 5 इंटू एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एच का वैल्यू क्या था 10 मीटर, इनिशियली 10 मीटर से ड्रॉप किए थे, तो यहाँ से हो गया 50 मीटर, यहाँ पे आंसर किस में सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ए। तो यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।